नमस्कार बच्चों, 10th क्लास इंग्लिश में आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 3 द वर्ब यानी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी वाक्य में क्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान वर्ब का है। बिना वर्ब के सेंटेंस का वाक्य का कोई महत्व नहीं है। जैसे कि हम एक सेंटेंस समझा रहे हैं, उसके अंदर देखेंगे किस प्रकार से वो है। जैसे ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड। इस सेंटेंस में यहाँ पे जो ये तो सब्जेक्ट है और ये जो है ईट्स, ये वर्ब है, यह वर्ब है वर्ब। और बाकी क्या है, द फूड क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये इस प्रकार से वह क्या है, वह क्या खाता है, फूड, द फूड। तो ईट्स जो है इस सेंटेंस की मुख्य क्रिया है, इसलिए आज हम इस वाक्य में आने वाली क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। और यही किसी भी टेंस में वर्ब का बहुत ही महत्व होता है बच्चों, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। और हम ये भी पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक उदाहरण आपको समझाया, इसी तरह से सेंटेंस और भी होता है, जैसे कि यू आर सिंगिंग। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से भी ये वर्ब है, दोनों ही वर्ब है। सिंगिंग, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, तुम एक गीत गा रहे हो। तो इस प्रकार से ये भी वर्ब ही है, दोनों हमारी, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब आपने ये समझ लिया, तो अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में नंबर 1, इसके 4 प्रकार हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसे हम आक्रामक क्रिया कहते हैं, यानी इसके अंदर विदाउट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कमल वीक, कमल वीक। इस सेंटेंस में ये जो वीक है बच्चों आपकी कैसी है, इंट्रांजिटिव यानी आक्रामक क्रिया, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह की क्रियाएं जो है इंट्रांजिटिव कहलाती है, अर्थात ये क्रियाएं अपना भाव पूर्ण स्पष्ट रूप से करती हैं। इन्हें भाव प्रकट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी जैसे द बॉयज लाफ, द बॉयज लाफ, लड़के हंसे। तो ये भी जो लाफ है ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, समझ आ गया। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वे क्रियाएं जिनके अंदर उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट आता है, ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे द फार्मर किल्ड ए स्नेक, नंबर 1, द फार्मर killed a snake, a snake। तो यहाँ पे द फार्मर सब्जेक्ट है, ये किल्ड जो है हमारी वर्ब है, लेकिन कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ए स्नेक है इसका ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये जो क्रिया अपना ऑब्जेक्ट के साथ आई है, इस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब का कौन कौन सी होती है कि वे क्रियाएं जो अपना भाव पूर्ण करने के लिए असमर्थ हैं, अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती, उनको पूरा
पूरक की आवश्यकता होती है। और ये कंप्लीमेंट नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो वे क्रियाएं जिन्हें अपना भाव पूरा करने के लिए किसी कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। जैसे कि रवि इज ए स्टूडेंट। तो बच्चों इस सेंटेंस में रवि क्या है? एक स्टूडेंट है। ये कंप्लीमेंट है। ये क्या है? कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को दोनों को प्लस यानी जोड़ रही है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। जैसे she was tired, she was tired, वो थक गई थी। तो यहाँ पे was जो है इस ऑब्जेक्ट का मतलब लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, ये लिंकिंग वर्ब हो गई। समझ आ गया? अब हम देखेंगे आगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देखेंगे, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? जब कोई वर्ब अकेले ना होकर किसी वर्ब के साथ कोई टेंस बनाने में हमारी मदद करती है, तब ऐसे वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। जैसे he is reading, he is reading a book, he is reading a book। तो वो क्या पढ़ रहा है? एक किताब। ये हमारा सब्जेक्ट है और रीडिंग की वर्ब है, और एक बुक क्या है? ये ऑब्जेक्ट है हमारा। लेकिन ये इज जो है ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। अर्थात टेंस बनाने में अगर हम इसे छुपा दें, ही रीडिंग ए बुक, इससे टेंस का पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या किताब पढ़ रहा है, कब पढ़ी थी। अब ये लगाने से, इज लगाने से, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बन गया? इज और वर्ब में आईएनजी लगी हुई। तो इससे क्या हो गया? ये इसको टेंस बनाने में मदद कर रही है। और अगर हम इसे इस तरह से कर रहे हैं, ही वाज रीडिंग, तो अब ये क्या हो गया? पास्ट। पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। और इससे क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से इस तरह की वर्ब जो है आपकी क्या कहलाती है? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। इस तरह की वर्ब क्या कहलाती है? ऑक्सिलरी वर्ब। और इसमें कुछ प्राइमरी भी होती है और कुछ मॉडल एक्सिलरी भी होती है। ये दो प्रकार की होती है बच्चों। ऑक्सिलरी वर्ब जो है दो प्रकार की होती है। इसमें एक तो होती है ए टाइप में प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरी है बी टाइप है मॉडल एक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी एक्सिलरी जो है उसके अंदर हमारे बी के ही रूप होते हैं बच्चों। जैसे ये इज, एंड, आर, वाज, वर, ये सब हमारे होते हैं। और हैज, हैव, डू, डज, ये सब डिड, हैड, ये सब जो है हमारे दी गई रूप है बच्चों। और मॉडल एक्सरसाइज में हमारा जो है कैन, कुड और मे, माइट, ये सब ये जो है मॉडल एक्सरसाइज है। वुड और शुड, ये सब बच्चों हमारी मॉडल एक्सरसाइज है जो ऑक्सिलरी वर्ब में ही आती हैं। और फिर जो है इस पे फ्रेजल वर्ब भी होती है बच्चों। कुछ अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनका प्रीपोजिशन या एडवर्ब उसमें पार्टिसिपल लगा देने से उसका अर्थ अलग हो जाता है।
ऐसे कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब के कहते हैं। जैसे आस, जैसे हमारा क्या है फ्रेजल वर्ब में फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जैसे हमने इसके अंदर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन और एडवर्ब ये जोड़ देते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है। जैसे उदाहरण है आस, आस का अर्थ है पूछना, आस का अर्थ है पूछना। अब जो हम इसको आस और करें, यहां पे देखिएगा ये प्रीपोजिशन आई, प्रीपोजिशन, तो इससे इसका अर्थ है मांगना। इसका अर्थ क्या है बच्चों? मांगना। अब ये अर्थ चेंज हो गया, जबकि यहाँ पे आस्क है, आस्क से पूछना वर्ब है, ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन कौन लगा दिया, तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया मांगना। ये फ्रेजल वर्ब है बच्चों। अब आपको मैंने वर्बों के बारे में बताया और वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि ट्रांसलेशन में और टेंस बनाने में वर्ब आती है पेपर में, वर्ब के रूप भी भरने के लिए आते हैं। तो आप जो है इसको ध्यान से कर लेंगे, समझ लेंगे। और मैं इसकी एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। एक्सरसाइज एक में सॉल्व क्या है, सॉल्व इसमें हम करेंगे एक सेंटेंस है। तो ये लिखा पिक आउट द ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे सिंग ए सॉन्ग, sing a song, sing a song, वह एक गीत गाती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर सी तो सब्जेक्ट है, ये सिंग्स के साथ सॉन्ग आ गया, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के साथ आई है। हमें इसका अंडरलाइन करके इसे करना है। और एक्सरसाइज 2 के अंदर आप देखेंगे ये लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है, सजीव वस्तुओं को इनडायरेक्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट। और जब किसी क्रिया में हम पसंद करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार से अब मैं इसमें दिखा रहा हूं आपको एक्सरसाइज 2 में। यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज ये उदाहरण नंबर 10 है, ये लिखा वी से हिम, तो हमने इसको हिम को यहाँ पे भर लिया एक्सरसाइज 2 में। तो बच्चों ये आपको 1 से लेकर 10 तक आप अपना आप करेंगे। किसी बच्चे को कोई समझ नहीं आया है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1, 2 और 3 में क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टडी द एग्जांपल। ठीक है ना, आप इनको कर लेंगे और मुझे आप नहीं समझ में आया तो आप विद्यालय में आके पूछ सकते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया द वर्ब का। थैंक यू।